हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिवाली 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 पर ऐसा लगता है ना कि पूरा घर अच्छे से घिस घिस कर साफ करते हैं। घर का कोई कोना छूट ना जाए, जितना हो सके पूरे घर को सजा दें। और मार्केट की रौनक तो देखते ही बन रही थी, क्या लें क्या छोड़े समझ ही नहीं आ रहा था। और बस इन्हीं सब के बीच मेरी दिवाली बहुत अच्छे से हुई और आशा करती हूँ कि आप सबकी भी अच्छे से रही होगी। और दिवाली ऐसा टाइम होता है ना जब हमारा पूरा घर साफ सुथरा और सजा हुआ होता है। और मैंने भी अपने तरीके से घर को सजाया और सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ होम टूर शेयर किया जाए। तो चलिए मेरे इस छोटे से सरकारी घर का होम टूर देती हूँ। और घर का कोई भी कोना अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन डोर से एंटर करने के साथ ही यहाँ पर ये शू रैक रखा है, जिसे कुछ इस तरीके से सजाया है। और सामने एक विंडो है और विंडो के एक साइड में फ्रिज रखा है और दूसरे साइड में ये स्टूल रखा है, जिसको भी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और इस वॉल पर शेल्फ्स दी हुई थी, तो हमने इसको कवर करा लिया। और इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है ये एक वीडियो में शेयर किया है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और दिवाली के टाइम पे रंगोली, कैंडल्स और फ्लावर्स के साथ कुछ इस तरीके से डाइनिंग टेबल को स्टाइल किया। मेन डोर जो है वो लिविंग रूम के सेंटर में है। एक साइड डाइनिंग टेबल है और दूसरी साइड सोफा रखा हुआ है। सोफा के सेंटर में जो आप पिंक कलर का प्रेटी सा कुशन देख रहे हैं ना, उसे मैंने कुछ पुराने सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे मेरे पास, उससे बनाया और उसे ना इस ब्लाउज पीस से कवर कर दिया। तो देखिए कितना प्रेटी लग रहा है ना? दिवाली वाली वाइब्स आ रही हैं। सेंटर टेबल पर मैंने ब्रास के 2 बाउल का यूज किया है। नीचे वाले बाउल को उल्टा रखा है तो ऊपर वाले बाउल को हाइट मिल गई है, तो ये देखने में काफी प्रिटी लग रहा है। और मैं टाइम टू टाइम सेंटर टेबल को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इस कॉर्नर को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है। लिविंग रूम का ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है। और सामने है मेरी छोटी सी बैल्कनी। बहुत ही छोटी बैल्कनी है ये, 11 बाय 5 फीट की बैल्कनी है, जिसे मैंने कुछ प्लांट्स से सजाया हुआ है। सामने वाली वॉल पर जो आप वुडन शेल्फ देख रहे हैं ना, उसके नीचे बैटरी रखी हुई है इन्वर्टर की। उसको मैंने प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है ताकि उसमें डस्ट ना आए, और कभी भी यहाँ पर बारिश हो जाती है तो बारिश की छींटें भी नहीं आएंगी उस पर। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का प्लास्टिक का, ये एक्चुअली फोल्डिंग टेबल थी, तो सिर्फ उसका ऊपर का बोर्ड मैं यूज करती थी। तो इस दिवाली में सोच रही थी कि इसको फेंक ही देती हूँ लेकिन देखिए कितना सुंदर बैकड्रॉप बन गया। और फाइनली आर्टिफिशियल ग्रास मैंने यहाँ पर लगा दी है। 6 महीने ये अंदर रहती है और 6 महीने बैल्कनी में, क्योंकि 6 महीने तो यहाँ बारिशें ही होती रहती हैं। इस बार तो करवा चौथ तक यहाँ पर बारिश हुई थी।
और डोर पर मैंने ये एक डीआईवाई हैंग किया है। चलिए बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया। तो कहानी ऐसी है कि डीमार्ट से काफ़ी साल पहले, करीब 6-7 साल पहले एक फ़ोल्डिंग चेयर ली थी हमने। तो चेयर तो टूट गई और उसकी सीट को मैंने सँभाल के रखा था कि कुछ डीआईवाई करूँगी। तो उसका मैंने बेस बनाया और उस पर मेरी डॉटर की पुरानी ड्रेस की ये बेल्ट है, उसे स्टिक कर दिया। और बच्चों का एक गेम था, उसके अल्फ़ाबेट रखे हुए थे तो उनको स्टिक किया और हैप्पीनेस इज़ होममेड लिखा। और फिर ब्लैक कलर के कपड़े से बो बनाया और उस पर अगेन बेटी की पुरानी ड्रेस से फ्लावर रखा हुआ था। एक्चुअली ना ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना ड्रेसेस पुरानी हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो वो सब मैं सँभाल के रख लेती हूँ। कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाती हैं। और वो चिपका दिया और उसके नीचे तोरन से निकाल कर टसल्स लगा दिए। तो बन गया ना एक बढ़िया सा डीआईवाई। तो चलिए बालकनी से निकलकर आगे बढ़ते हैं। लिविंग रूम से अंदर के रूम्स में जाने के लिए ये एंट्री वे है और एंट्री वे पर मैंने ये ऊपर तोरण लगाई हुई है और साइड में इस तरह से लटकन लगाई है और ये दोनों ही मैंने लोकल मार्केट से इस बार ही परचेज किए हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे है किचन और लेफ्ट हैंड साइड पे है मंदिर वाला रूम। तो चलिए पहले किचन में एंटर करते हैं। और किचन में एंटर करते ही कुछ इस तरीके से दिखता है। सामने क्रॉकरी यूनिट है और नीचे ये ड्रॉर्स कैबिनेट जो मैंने बनवाया हुआ है और इस वाली वॉल पर पूरी पेंट्री है। वॉल पर मैंने एक छोटा सा क्रॉकरी स्टैंड हैंग किया हुआ है। नीचे एक ये ड्रम रखा है जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखी रहती है। और किचन से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। किचन के ठीक सामने है मंदिर वाला रूम और रूम में एंटर करने से पहले देखते हैं कि इस दिवाली मैंने मंदिर का मेकओवर कैसे किया। यहाँ ना मार्केट में रेड और येलो कलर के ही आसन मिलते हैं, वेलवेट वाले। और इन आसन को ना एक दो बार वॉश करो तो इसका कलर ही निकल जाता है। तो इस बारी मैंने ना ऑफ वाइट कलर का कपड़ा खरीदा और उसको कट करके साइड से सिल कर हर शेल्फ पर बिछा दिया। और मंदिर के ऊपर ना येलो कलर के गार्लैंड्स लगाए हैं। इसको मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। और मंदिर के जो साइड्स के डोर्स हैं ना, उनमें साइड्स में वाइट कलर के जो गार्लैंड्स लगाए हैं उनको मैंने मीशो से परचेज़ किया। और मुझे ना मंदिर के लिए एक तोरण चाहिए थी पर उसके साइज़ की नहीं मिल रही थी, काफ़ी बड़ी बड़ी मिल रही थी। तो मैंने ना साइड्स में लटकने वाले जो लटकन होते हैं ना, उनको मीशो से मंगवाया। छोटे छोटे साइज़ में ही थे ये। और ये इसमें जो ये कमल के फूल बने हुए थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने पूरा लटकन जो है उसे खोला और उसे फिर तोरण की तरह दोबारा बनाया और फिर इसे मंदिर में लगा दिया। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और चलिए अब रूम के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के साथ ही सामने रखा हुआ है सोफ़ा कम बेड। और सोफ़ा कम बेड के लेफ्ट हैंड साइड पर एक क्लोजेट है और ये ओपन शेल्फ दी हुई है।
और इस कॉर्नर पर है मंदिर। और सामने की वॉल पर जो राधा कृष्ण जी की पेंटिंग बनी हुई है, इसको मैंने ही काफी साल पहले बनाया था। और यहाँ से देखेंगे तो किचन ठीक सामने दिखाई देती है। पैसेजवे को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, जस्ट एक पेंटिंग लगाई है और ये कलरफुल लाइट लगाई है ना, जिससे ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। और सामने का लुक कुछ इस तरीके से है। तो एंटर करते ही राइट हैंड पे है वॉश बेसिन। यहाँ अंदर बाथरूम में वॉश बेसिन नहीं दिया हुआ है, बाथरूम के बाहर है। और वॉश बेसिन के जस्ट बाजू में जो डोर है वो है बाथरूम, और उसके जस्ट बाजू में यहाँ पर वॉशिंग मशीन एरिया है। तो वॉशिंग मशीन रखी हुई है और एक मैंने स्टैंड लगाया हुआ है जहाँ पर मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और साथ ही अपोजिट वॉल पर टॉवल हैंगर लगाया हुआ है। चलिए अब वापस आते हैं और पैसेजवे के लेफ्ट हैंड पर है ये सेकंड रूम। ये मेरी बड़ी डॉटर का रूम है और यहाँ पर मैंने ये 2 गद्दे के ऊपर एक रखकर लोअर सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और बीच में है स्टडी टेबल। मेरी डॉटर का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है और वो जॉब करती है अभी, तो उसका वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो उसका भी थोड़ी देर के लिए रूम खाली था तो मैंने फटाफट शूट कर लिया। और टेबल के दूसरे साइड में है सिंगल बेड। और सामने जो ये कबोर्ड रखी हुई है ना, उसे मैंने लास्ट ईयर दिवाली पर पेंट कराया था। उसे और सोफा कम बेड दोनों को ही पेंट कराया था। और कर्टेन्स, वॉल्स का कलर और अलमारी का कलर सब कुछ सेम होने की वजह से रूम काफ़ी अच्छा दिखता है। और लाइट कलर होने से ना रूम, छोटा रूम जो है ना, वो भी बड़ा दिखने लगता है। रूम के बाहर इस कॉर्नर पर फ्लावर पॉट रखा है और यहाँ पर एक और शू रैक है। और ये हम लोग नाथुला पास इंडिया चाइना बॉर्डर गए थे तो वहाँ से ये लेकर आए थे। और ऊपर यहाँ एक शेल्फ को कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है। और शू रैक के बाजू में दूसरी साइड लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है। और सामने है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के ऊपर ये मैंने 2 साल पहले तोरण ली थी दिवाली पर, वो लगाई हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत तोरण है और एकदम ही बढ़िया क्वालिटी की है। अभी भी ये बहुत अच्छे से शाइन करती है। तो चलिए एंटर करते हैं अंदर। और राइट हैंड साइड पे जो वाइट कलर का डोर देख रहे हैं, ये अटैच लेट बाथ है और सामने एक कबोर्ड दी हुई है। और यहाँ पर है मेरी छोटी वाली डॉटर का स्टडी टेबल और उसके ऊपर मैंने 2 इस तरीके से शेल्फ लगाई हुई हैं। और जो यहाँ पर हमने टेबल रखी है ना, ये काफ़ी पुरानी है, इसीलिए मैंने इसे कर्टेन के कपड़े से कवर किया हुआ है और ऊपर की तरफ ये शीट डाल दी है, तो काफ़ी अच्छा लुक देती है ये। और टेबल के जस्ट बाजू में है बेड और बेड के दूसरे कॉर्नर पर है ड्रेसिंग टेबल। बेड के ठीक सामने दोनों कॉर्नर पर स्टूल रखे हैं। एक पर मनी प्लांट रखा है और दूसरे पर एक बिन में आयरन रखी हुई है। और रूम के इस कॉर्नर पर मैंने रखा है ये पुराने टीवी का ट्रॉली, जिस पर मेरा सामान रहता है। और यहीं पर ही बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। और ये एक पुराना स्टील का स्टैंड है जिस पर मैंने सेल्फ एडेसिव पेपर लगाकर इसे बुक शेल्फ बना दिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर को स्टाइल किया है। और ये और ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल ठीक आमने सामने रखे हुए हैं।
और यहाँ ड्रेसिंग टेबल में मैंने एक बरनी रखी हुई है। मेरी डॉटर हमेशा रबर बैंड इधर-उधर रख देती है और स्कूल जाते टाइम स्पेशली वो कुछ ना कुछ छोड़कर जाती है, तो मैं सारा सामान उसका इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये था मेरा घर या यूँ कह लो सरकारी घर। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।